पुरुषोत्तमम। आज आप लोगों के लिए ठाकुर जी और बड़ माँ का मिला हुआ घटना को लेकर के आया हूँ। सावन का महीना चल रहा है, बड़ माँ का ये जन्म महीना है। हर जगह बड़ माँ को लेकर के मातृ सम्मेलन सत्संग का आयोजन किया जा रहा है और वहाँ पर देवघर के निर्देश अनुसार सारे कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें 4 भजन में 3 माँ से संबंधित, 1 ठाकुर जी से संबंधित और 2 माताओं के द्वारा नारियों के एवं ठाकुर जी के अर्धांगिनी जैसे बड़मा प्रकृति, उनके दिव्य जीवन को लेकर के वर्णना करना। आज जिस घटना को मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही हृदय विगलित करने वाला। पानिहाटी के रहने वाले नारायण दा इष्टभ्राता, उनके 2 संतान और दोनों संतान का मृत्यु हो जाता है। इससे व्यथित होकर दाम्पत्य ठाकुर जी के पास आते हैं। आकर के अपने दुख की सारी आबिती सुनाते हैं। ठाकुर जी इस बात को सुनने के बाद व्यथित होकर कहते हैं कि जाओ बड़ माँ के पास जाओ। बड़ माँ के पास जाते हैं। जाकर के पुनः इस घटना की आवृत्ति करते हैं। बड़ माँ सुन करके कुछ सांत्वना, रखने वाली या ढांढस बांधने वाली या आशात्मक कुछ बातें बताती हैं। साथ में भरोसा देकर कहती हैं, अगले बार जब आओगे तो आप संतान को अपनी गोदी में करके लाओगे। अब बड़ माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस आशीर्वाद को माथे पे लेकर नारंदा अपने धर्मपत्नी के साथ घर वापस लौटते हैं। समय बीतता जाता है। वो सुबह घड़ी फिर आती हैं। उनके घर में किलकारियाँ होती हैं। एक पुत्र संतान का जन्म होता है। अब वो लोग व्यस्त हो उठते हैं कि पुत्र संतान को लेकर के ठाकुर दर्शन करने के लिए आएंगे और उनका नामकरण कराएंगे। ऐसे सोचते हुए वहाँ पर आते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं और ठाकुर जी ने उस शिशु को देख करके ठाकुर जी कहते हैं, अरे कृष्ण का लेकर के आए हो। अर्थात उस बालक का नामकरण हो गया, वो कृष्ण है। कृष्ण को लेकर के आए हो, जाओ बड़ माँ के पास जाओ। वहाँ से प्रणाम करके आनंद भरे मन को लेकर बड़ माँ के पास पहुँचते हैं। वहाँ प्रणाम करते हैं, फिर वहाँ से विदा लेते हैं, घर की ओर चले जाते हैं। समय बीतता है। ठाकुर जी को लेकर जीवन बड़े आनंद से काटता है। ठाकुर जी का नाम, सत्संग, गुरु भ्राता के बीच में मिलना जुलना, एक आनंद का वातावरण के साथ साथ समय बहुत आनंद के साथ निकलता जा रहा है। समय बीता, फिर उनका एक पुत्र संतान हुआ। अब उस पुत्र संतान के लिए वो आते हैं ठाकुरबाड़ी।
ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। इस बार ठाकुर जी और कुछ नहीं कहते हैं, कहते हैं जाओ बड़मा के पास ले करके जाओ। ठाकुर जी नामकरण नहीं करते हैं। जब वहाँ से बड़मा के पास आते हैं, आकर के उस बच्चे के नामकरण के लिए बड़मा उस बालक का नाम रखती हैं बलराम। अब यहाँ पर देखिए, ठाकुर जी अंतर्यामी हैं हम लोग कहते हैं, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं बड़मा भी अंतर्यामी हैं, क्योंकि जो प्रभु ने पहले वाले संतान का नाम कृष्ण रखा, दोबारा जब नामकरण के लिए ठाकुर जी के पास आए, ठाकुर जी ने उनको बड़मा के पास भेजे। फिर बड़मा ने उस बालक का नाम बलराम रखा। किस तरह का संयोग है, ट्विनिंग है। इसका मतलब एक आत्मा दो शरीर, यहीं पर बताया जाता है, एक आत्मा दो शरीर। इस तरह से पुरुष और प्रकृति का लीला अनंत काल से इस सृष्टि जगत में चलता रहता है। कभी कभी वही ईश्वर पुरुषोत्तम के रूप में या आचार्य के रूप में या इष्ट के रूप में इस धरती पर वो आते हैं, लोक शिक्षा के लिए, जीव उद्धार के लिए आते हैं और आकर के जीवन की कला को सिखाते हैं। और इस जीवन कला अगर हम ना सीख पाएं तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमने उस जीवन कला को सीखा नहीं। क्योंकि परम पुरुष धरा पर जब आते हैं, हमारे जैसे मूर्ख लोग उनकी राह पर चल करके उस परम सत्य या जो कस्तूरी को ढूंढने के लिए हिरण पागल हो जाते हैं, ठीक ये जीव, इस जीव के जो सृष्टा है, जो दृष्टा है, उस दृष्टा के तलाश में अपने जीवन को बिताते हैं। यही मुझे लगता है जीवन का साधना है, और वही साधना को साधना पड़ता है, तब जाकर के जीवन के उस परम लक्ष्य प्राप्त होती हैं। वंदे